तो गाइस न्यूज में तुम लोग सुन रहे होगे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथीरियम, पता नहीं कैसी कैसी चीजें आ रही हैं, क्या हो रहा है, लोग इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। सुनते हो ना, बिटकॉइन अभी 2 लाख का हो गया, तुरंत ही अगले दिन 3 लाख का हो गया। तो मतलब क्या है, अगर कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में बने रहना, मैं सारी की सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो गाइस चलते हैं आज से हजारों साल पहले। उस टाइम पे क्या होता था कि जब तुम्हें कुछ खरीदना होता था तो तुम पैसे नहीं देते, तुम उसके बदले कुछ सामान देते थे। जैसे गेहूं के बदले चीनी दे दी, या फिर किसी और चीज के बदले कोई और चीज, उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। अब उसके बाद क्या हुआ, एक नई चीज आई विच इज मेटल्स देना। तो उसमें लोग गोल्ड सिल्वर के सिक्के देते थे कि भाई 10 सिक्के ले लो, गेहूं दे दो, 10 सिक्के ले लो, चीनी दे दो, चावल दे दो, है ना। ऐसे ऐसे करके इकोनॉमी ग्रो होती गई। बट अब की बात करें तो लोग क्या करते हैं, एक पेपर यूज करते हैं विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो उसके बदले वो चीजें खरीदते बेचते हैं। अब इसी का एक और अपग्रेड स्टेप है क्रिप्टो करेंसी। अब यहां पर क्या हो रहा है ना, ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसको कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना रही है, ठीक है। तो आरबीआई को रोल नहीं है इसमें। इट्स लाइक कि हाँ भाई तू रेडी है खरीदने के लिए, हाँ भाई मैं रेडी हूं बेचने के लिए, तो लेट्स हैव अ ट्रांजैक्शन। ये इस तरीके से बेस्ड है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी का जन्म ही क्यों हुआ। तो वैसे इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2008 में वहां पे एक व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ जिसमें उन्होंने बताया था कैसे हम किसी को इलेक्ट्रॉनिकली कैश भेज सकते हैं विदाउट एनी इंटरमीडियरी, ठीक है। और जैसे ही 2008 का क्रैश आया यूएस में, इससे पता चला यार यूएस इकोनॉमी की करेंसी भी ऐसे कोई फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं, गिर किसी की भी करेंसी हो सकती है। तो इसी वजह से बिटकॉइन, इथीरियम, ये क्रिप्टो करेंसीज का जन्म होता चलना शुरू हो गया। और अगर मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा हूं गाइस, उस टाइम एक बिटकॉइन की वैल्यू 47,91,313 है। अब जानने की जरूरत है कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। तो गाइस ऐसे समझो कि मैं ए हूं और मुझे तुम्हें पैसे बेचने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक बिटकॉइन लूंगा और वो बिटकॉइन मैं तुम्हें दे दूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो कोई चला भी रहा होगा इसको, राइट। तो गाइस यहां पर आते हैं तुम्हारे बिटकॉइन माइनर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि बिटकॉइन पे काम कर रहे हैं, फिर बैकएंड पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, तुम में कोई भी बिटकॉइन का माइनर बन सकता है। अब वो लोग ऐसे हैं जो कि इस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हैं थ्रू अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, ताकि इसको हैक ना करा जा सके। और जैसे ही मेरे पैसे तुम तक पहुंच जाते हैं तो बदले में उस बंदे को जिसने ट्रांजैक्शन परफॉर्म करी उसको थोड़े से बिटकॉइन एज अ कमीशन मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे माइनर्स कमाते हैं और इस तरीके से हम थोड़ी सी कमीशन भी पे करते हैं, बट वो बहुत ही कम होती है। और इसको सिक्योर बनाने के लिए एक बही खाता यानी कि एक लेजर बनाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ब्लॉक्स के तरीके से होता है। जैसे ही एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है वैसे ही वो एक ब्लॉक ऐड करती है, जैसे दूसरी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई वैसे ही एक ब्लॉक ऐड कर दी। तो इसी तरीके से एक चेन बन जाती है, ब्लॉक चेन। बट ये पूरी चेन किसी सर्वर पे नहीं रखी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि आरबीआई के सर्वर वहां रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक कि सबके पास है और किसी के पास भी नहीं है वो। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी के पास इस ब्लॉकचेन का एक्सेस नहीं होता है। सिर्फ जब तुम्हें ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी हो तो तुम ऐड कर सकते हो ब्लॉकचेन, बाकी कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो फिर अब एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, यार मेरे पास कैसे आया वो बिटकॉइन ऑन द फर्स्ट प्लेस। तो गाइस इसके लिए तुम्हारे क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं, जैसे वजीरेक्स हो गया, तुम वहां पर जा सकते हो। तुम्हारे जो INR करेंसी है उसके बदले में तुम उसके इक्विवेलेंट क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हो और फिर तुम उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो दैट इज हाउ द होल साइकिल वर्क्स। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है गाइज कि इसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। अब टेररिस्ट लोग सबसे ज्यादा इसी को प्रेफर इसलिए करते हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता। दूसरा पॉइंट ये है क्योंकि गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल नहीं करता या फिर किसी भी एजेंसी का कोई रोल नहीं आता ना, तो इसीलिए ट्रांजैक्शन फीस आर वेरी मिनिमल। अगर तुम्हें यूएस से किसी को इंडिया में करेंसी भेजनी है तो पहले तुम कन्वर्जन करोगे, फिर बैंक चार्जेस, फिर हैंडलिंग चार्जेस, फिर यहाँ पे आके दोबारा से कन्वर्जन होगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं और इस पर पैसे भी ज्यादा लगते हैं और टाइम भी लगता है, कभी कभी 2 दिन, कभी 3 दिन। वाइल बिटकॉइन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इंस्टेंटली सारा काम होता है। तो जहां एक तरीके से थोड़ा टेररिज्म का खतरा है या फिर प्राइवेसी बचाने का खतरा है या फिर लोग फिर टैक्स की चोरी करना शुरू कर देंगे, इसमें वो वाला खतरा है। इन सब चीजों के अलावा भी फायदे भी हैं और हर चीज की तरह इट्स अप टू यू हाउ यू यूज इट। बाकी अगर तुम्हें एक और वीडियो चाहिए कि हाउ कैन यू अर्न फ्रॉम इट, तो गाइस उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली में कैसे वर्क करती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।